भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस आपदा की घड़ी में आंखें मूंद कर बैठी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ मंत्रियों के बयान समझ के परे होते हैं। जिस प्रकार कांग्रेस के मंत्री जगत नेगी ने कहा कि 200 करोड़ हिमाचल के खाते में पहुंचे ही नहीं। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, आज का जमाना तो डीबीटी का है। जब किसान सम्मान निधि करोड़ों किसानों के खाते में तुरंत पहुँच जाती है तो आपके 200 करोड़ रुपए क्यों नहीं पहुँचेंगे। हैरानी हुई। हिमाचल प्रदेश के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली से जो पैसा आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा था, अभी तक वो दिल्ली से कोलकाता तक पहुंचा है। और माननीय मंत्री महोदय, आपको अपने अधिकारियों से पूछना चाहिए था कि जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहां वायदा किया था, वो पैसा प्रदेश की ट्रेजरी में 200 करोड़ आ गया है और आपने अधिकारियों से ना पूछकर सीधा बयान दे दिया। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वो जमाना चला गया है। पहले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी भी कहते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से प्रदेश के लिए भेजते हैं, गांव के लिए भेजते हैं, वो 75 पैसा बीच में गायब हो जाता है और 25 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2000 भेजते हैं और सीधे किसान के खाते में 2000 आते। 1999 रुपया नहीं आता, पूरे 2000 रुपये आते। अब जमाने में परिवर्तन आ गया। देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। भ्रष्टाचार देश के अंदर खत्म हो गया है और मुझे बड़ी हैरानी होती है माननीय मंत्री जी, आपको ये धन्यवाद के बदले आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। देश की सरकार ने आपको 360 करोड़ रुपया एडवांस में दिया, जो आपका बाद में ड्यू होना था। हिमाचल प्रदेश की जनता की दर्द को देखकर दिया। हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ, उसको देखकर दिया। पर उसका धन्यवाद ना करते हुए आप ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और उसके बाद 189 करोड़ रुपया जो हमारा पुराना ड्यू था, बजटिंग सिस्टम होता है, पुराना ड्यू खत्म हो जाता है, फिर भी आपको इस फाइनेंशियल ईयर में आपको जो पुराना ड्यूज था वो भी 189 करोड़ रुपया प्रदेश के लिए दिया। और हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के अध्यक्ष जी ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 200 करोड़ रुपया आपको जल्दी मिलेगा और वो भी 200 करोड़ रुपया आपके खाते में आ गया है और सारा पैसा 749 करोड़ रुपया आपके खाते में आ गया है। और देश की सरकार ने आपको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी भेजी, स्पेशली जो बहुत दिनों से हिमाचल में काम कर रही है। और आर्मी के हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी भेजे, आर्मी के जवान भी भेजे और आईटीबीपी और दूसरी फोर्सेस भी हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि ये सारी बातों का धन्यवाद ना करते हुए आप देश की सरकार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है, जिसका जायजा लेने के लिए देश से जो टीम आती है वो 3-4 महीने के बाद आती थी। हिमाचल प्रदेश में 7 तारीख के बाद जैसे ही नुकसान हुआ और देश की सरकार ने, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश के लिए टीम भेजी और पूरी हिमाचल प्रदेश के नुकसान का आंकलन करके वो टीम वापस गई है और उसमें वो देश की सरकार को अपनी पूरी रिपोर्ट देगी और उसके बाद और भी प्रदेश को पैसा मिलेगा। मेरी आपसे एक ही विनती है कि जो देश की सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता को जिनका नुकसान हुआ है, सरकार की संपत्ति का नुकसान हुआ है, बागवानों किसानों का नुकसान हुआ है, पर्सनल नुकसान बहुत हुआ है, जो देश से पैसा आ रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें कोई भाई भतीजावाद ना हो। मुझे कहा गया है, बहुत लोगों ने कहा है कि इसमें जो देश की सरकार से पैसा आ रहा है वो उसमें भाई भतीजावाद हो रहा है और कांग्रेस के पार्टी के पदाधिकारियों को वो पैसा दिया जा रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, उनके ध्यान में भी मैं ये बात लाना चाहूंगा कि आप इस बात का ध्यान रखें, कोई भी सेंटर से जो पैसा आ रहा है किसी भी पदाधिकारी को, और चाहे बीजेपी का पदाधिकारी हो चाहे कांग्रेस का हो, उसके आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर जिसका नुकसान हुआ है उनको मिले। और हिमाचल प्रदेश की सहायता के लिए हमारे देश के पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम हमेशा तत्पर है और हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है इसकी भरपाई करेंगे।